शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पूजा की भक्ति पर। आज जो मैं उपाय बताने जा रही हूँ वह उपाय कठिन ज़रूर है लेकिन असंभव नहीं है। यह उपाय वही करें या फिर वही इस वीडियो को देखें जो भगवान हनुमान जी पर, बालाजी पर अटूट कृपा, अटूट भक्ति रखता है। वह यह उपाय अगर आप कर लेते हैं, जिनका बालाजी महाराज के ऊपर अगर आपका विश्वास डगमगा रहा है या आपने ये सोचा कि नहीं मेरा यह उपाय नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए आप सफल नहीं हो पा रहे हैं। अगर आपको समय इसलिए लगेगा कि अगर आपके अंदर सच्ची भक्ति है और आपके पास समय है, आपका मन बिल्कुल साफ है, तो इस उपाय को करने में आपको टाइम नहीं लगेगा। यह उपाय कठिन इसलिए है क्योंकि आप सोचते हैं कि नहीं मेरा यह उपाय हुआ नहीं, या आपने वीडियो लास्ट तक नहीं देखी, बीच में ही आपने उसको छोड़ दिया, तो ऐसा आपको लगता है। अगर आपको उपाय को पूरा करते हैं तो आपकी जो कि भक्ति है, जो आप भाव लेकर आए हैं, वह अवश्य पूरा होगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको लगता है कि आप हर जगह से हार चुके हैं, अब कोई उम्मीद नहीं बची है, तो निराश मत होइए। क्या पता आपको यही वो क्षण हो जो आपको नई राह दिखाए, नई उम्मीद जगाए। तो हार कभी नहीं माननी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं मंगलवार का उपाय। अगर आपको यह उपाय करना है तो आप मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। ब्रह्म मुहूर्त में जब हर जगह शांति रहती है, वातावरण शुद्ध रहता है, उस समय आपको अवश्य उठ जाना है, तभी आपका उपाय सफल होगा। क्योंकि जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है बहुत ही शुभ होता है, बहुत ही लाभकारी होता है। आपका मन भी शुद्ध रहेगा, मन में प्रसन्नता रहेगी। मंगलवार के दिन उठकर स्नान करें। वो स्नान करते समय जो भी आपके अंदर पीड़ा है, पुरानी बातें सब कुछ भूल जाइए। स्नान करिए, मन को शुद्ध करिए। स्नान करके आप पीले या केसरिया रंग के वस्त्र भी पहन सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं है, जो आपकी इच्छा करे। इतना ध्यान दें कि काले कपड़े नहीं पहनिए, स्वच्छ वस्त्र पहनकर अपने मन को बिल्कुल शुद्ध रखिए। स्नान करने के बाद आप मन में भी यही विचार रखिए कि मैं आज एक नया कार्य शुरू करने जा रहा हूँ, मेरे जीवन में एक नया बदलाव आने वाला है। यही विचार आप मन में अपने करते रहिएगा। और स्नान करने के बाद, वस्त्र पहनने के बाद आप पूजा के लिए एकांत, जहाँ आपको शांति हो, ऐसा पूजा के स्थान चुनिए। पूजा के स्थान बिल्कुल शांत हो। स्थान में बैठकर हनुमान जी का नाम लीजिए। हनुमान जी का नाम लेने के बाद आप एक 4 मुखी दिया को प्रज्वलित करिए, क्योंकि चौमुखी दीपक चारों दिशाओं को प्रज्वलित करता है। अगर आपको हो सके तो चौमुखी दीपक गाय के घी से जलाएं, क्योंकि गाय का घी बिल्कुल शुद्ध होता है। अगर आपके पास गाय का घी नहीं है तो चमेली के तेल से या फिर तिल के तेल से भी आप दीपक जला सकते हैं। दीपक जलाएं तो यह ध्यान रखें कि चौमुखी दीपक जलाते समय मन में यही भाव रखिए, यही भावना रखिए कि यह जो दीपक जल रहा है, यह हमारी अंदर की सारी कमियां, सारी बुराइयों को मार रहा है। मन में हनुमान जी का स्मरण अवश्य करते रहिए। अब आप एकांत में बैठे हों, आपको यह लगे कि यह चौमुखी दीपक चारों दिशाओं को प्रज्वलित कर रहा है, तो हनुमान जी के सामने बैठे हुए आप अगला चरण फिर शुरू करिएगा। उसके बाद आप हनुमान जी महाराज को फल या मीठा जो भी आपके घर में है, केला भी ले सकते हैं, सेब मिल सकते हैं, नहीं है तो आप कुछ भी मीठा भगवान हनुमान जी को चढ़ा सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, एक पीला कागज़ लेना है। पीले कागज़ पर अपनी जो भी इच्छा है, जो भी इच्छा रख रहे हैं, वह इच्छा अवश्य लिखिएगा। इतना ध्यान रखिएगा मन में हनुमान जी की भक्ति हो, मन आपका बिल्कुल स्वच्छ हो, तभी आप अपनी इच्छा की भावना को रख सकते हैं। अपनी इच्छा पूर्ति उसमें कागज़ में लिखिएगा। उस कागज़ में इच्छा पूर्ति लिखने के बाद हनुमान जी को वह सौंप दीजिएगा।
हनुमान जी महाराज, बालाजी महाराज सबकी इच्छा पूर्ति करते हैं। इसके बाद शुरू होता है सबसे बड़ा उपाय। सबसे बड़े उपाय में आपको क्या करना है कि हनुमान चालीसा का आपको 100 बार पाठ करना है। अगर आपको लगता है ये बहुत कठिन है, मैं ये नहीं कर पाऊँगा, तो ये नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आप सच्ची भक्ति रखते हैं तो कुछ भी कार्य असंभव संभव हो जाता है। तो आपको हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करना है। जहाँ आप पाठ करना शुरू कर देंगे तो आपको भक्ति का भाव आता जाएगा। वह पाठ आप 100 बार क्या, आपको लगेगा नहीं मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, तो आप उसको 200 बार भी कर सकते हैं। तो हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करने के बाद आप अच्छी भक्ति के साथ यह उपाय अगले मंगलवार को फिर दोहराइएगा। अगर यह उपाय लगातार मंगलवार को आप कर रहे हैं तो आपको हनुमान जी महाराज का चमत्कार देखने को मिलेगा। जब मन में अपनी सच्ची भक्ति होती है तो कुछ भी कार्य असंभव नहीं होता है। ऐसे अगले ही उपायों के बारे में जानकारी के लिए कल मैं फिर एक नया उपाय लेकर आऊँगी आपके सामने। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों।